afternoon, dear students. In our previous class, we have studied the different types of glands that are exocrine gland, endocrine glands, and heterocrine glands. Clear? We have discussed their nature. That exocrine glands are ducted glands; they are having ducts, whereas endocrine glands are ductless glands. Means they are not having ducts and they pour their secretions into the blood. जो वो सिक्रीट करते हैं उनकी सिक्रीशंस कहाँ जाती हैं, ब्लड में जाती है. द टाइप ऑफ ग्लैंड्स वी हैव डिस्कस्ड आर इट्रोक्राइन ग्लैंड्स दैट आर द ग्लैंड्स ऑफ डुअल सिक्रीशन. मीन्स जो इट्रोक्राइन ग्लैंड्स रहेंगे वो एक्सोक्राइन भी वर्क करेंगे और एंडोक्राइन भी वर्क करेंगे. मीन्स उनकी दोनों सिक्रीशंस रहेगी जो ये टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स सिक्रीट कर रहे हैं. क्लियर? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीट करेंगे वो क्या होंगे, दे विल सिक्रीट एंजाइम्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट हार्मोन्स. और जो हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स हैं दे आर कॉल्ड द ग्लैंड्स ऑफ डुअल सिक्रीशन. मीन्स दे विल सिक्रीट बोथ, एंजाइम्स भी सिक्रीट कर रहे हैं और हार्मोन्स भी सिक्रीट कर रहे हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स in human. Clear? So before starting different types of human endocrine glands, we will have a look on the hormones, the characters of hormones. So first is कि उनको किसने सिक्रीट किया. Hormones are secreted by endocrine glands. Second here written is target organs. जो hormones रहेंगे वो कहाँ एक्ट करेंगे, उनके पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन्स होंगे जहाँ तक वो जाएंगे थ्रू ब्लड, जहाँ वो क्या करेंगे, अपना फंक्शन करेंगे या अपने जो एक्शन है वो परफॉर्म करेंगे. थर्ड, द हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स. जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जो हार्मोन्स हैं वो क्या लेके जा रहे हैं, मैसेजेस लेके जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल. मीन्स इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस. क्लियर? तो वो उनको क्या बोला, केमिकल मैसेंजर्स बोला. दे आर सिक्रीटेड इन ट्रेस अमाउंट्स. जो हार्मोन्स हैं वो ट्रेस अमाउंट्स में सिक्रीट होते हैं. मीन्स दे आर सिक्रीटेड इन लिटिल अमाउंट्स. क्लियर? एंड देयर एक्सेस और देयर डेफिशिएंसी कॉजेज इलनेस. कि अगर वो हमारी बॉडी में कम सिक्रीट होते हैं या ज़्यादा सिक्रीट होते हैं तो वो क्या करेंगे, सर्टेन डिजीजेस कॉज कर सकते हैं हमारी बॉडी में. क्लियर? सो नेक्स्ट वी विल स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन glands and we have divided them into three parts. First, the endocrine glands in head region. Second, the endocrine glands in neck and chest region. And third one, the endocrine glands in abdomen region. ये जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है हमने इसमें 3 टाइप्स में इनको डिवाइड किया है. टाइप्स इन द सेंस कि हमने इनको जैसे पोजीशन वाइज हमने इनको डिफरेंट उसमें डाला है कि हेड रीजन में कौन कौन से हैं, नेक और चेस्ट रीजन में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और हमारे एब्डोमेन रीजन में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं. तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हेड रीजन में कितने टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिखे हुए हैं हमने, 3 टाइप्स. फर्स्ट वन हाइपोथैलेमस, सेकेंड वन पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड वन पाइनियल ग्लैंड. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में जो यहाँ पे बताए हुए हैं, जो हमने हेड रीजन में स्टडी करने हैं, हाइपोथैलेमस, क्लियर, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, देन पाइनियल ग्लैंड. दीज 3 ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन अवर हेड रीजन. क्लियर? नेक्स्ट हमारे नेक रीजन में जो जो ग्लैंड्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स एंड थाइमस ग्लैंड. जो 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कहाँ है, हमारे नेक एंड चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है. क्लियर? फिर जो नेक्स्ट आते हैं हमारे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो नेक और चेस्ट रीजन में कितने टाइप्स ऑफ ग्लैंड हम स्टडी करेंगे, 3, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स एंड थाइमस ग्लैंड. और जो थर्ड है हमारे एब्डोमेन रीजन में जो हम ग्लैंड स्टडी करेंगे, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस. क्लियर? तो ये 4 हम एब्डोमेन रीजन में देखेंगे. जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप एड्रीनल ग्लैंड्स जो दोनों किडनी के अपर सरफेस पे है. क्लियर? फिर पैनक्रियाज यहाँ भी आप देख सकते हो. क्लियर? और जो थर्ड और फोर्थ ग्लैंड है जो हमारे एब्डोमेन रीजन में है, टेस्टिस इन केस ऑफ मेल्स एंड ओवरी इन केस ऑफ फीमेल. तो ये जो
फोर्थ टाइप है जो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, तो फीमेल्स में क्या रहेंगे, ओवरीज, और मेल्स में क्या रहेंगे, टेस्टिस। तो ये हमने डिवाइड किए हुए हैं, जो हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट हम ले रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ हेड रीजन। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो डायग्राम में, pineal, pituitary and hypothalamus. These all three glands we will study one by one. So first we are going to study the first type, that is hypothalamus. Clear? Here is your written hypothalamus, master of master gland. क्या बोला है इसको, master of master gland। क्यों बोला इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये उसको कंट्रोल करेगा जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, किसकी सिक्रीशंस को। क्लियर? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो वो जो भी हार्मोन सिक्रीट करेगा उसको कौन रेगुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस उसको रेगुलेट करेगा। दैट्स वाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर? तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे हाइपोथैलेमस पार्ट दिया हुआ है। हाइपोथैलेमस जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये स्टॉक है, और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्लियर? ऐसे लोकेटेड होते हैं ये हमारे ब्रेन में। क्लियर? डायग्रामेटिक व्यू है ये इसका। तो हाइपोथैलेमस किसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करेगा, जो यहाँ पे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स दिख रहे हैं। क्लियर? तो जो हाइपोथैलेमस है वो 2 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करेगा। जो फर्स्ट वन रहेगा रिलीजिंग हार्मोन, एंड सेकंड वन इज इनहिबिटिंग हार्मोन्स। यहाँ पे आप देख सकते हो रिलीजिंग हार्मोन, RH जो लिखा हुआ है, RH स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट हार्मोन्स। क्लियर? तो यहाँ आप देख सकते हो जब ये हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा और वो स्टॉक के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, तो क्या बोलेगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि आप हार्मोन रिलीज करोगे। क्लियर? दैट विल रेगुलेट, कि वो रिलीज़ कर सकता है अपने उससे हार्मोन, अपने हार्मोन्स को वो रिलीज़ कर सकता है। जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करेगा। तो हाइपोथैलेमस से आएगा सिग्नल। क्लियर? सिग्नल इन द सेंस ऑफ वो हार्मोन सिक्रीट करेगा, रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये उन हार्मोन्स को क्या करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा थ्रू ब्लड, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से हार्मोन रिलीज़ होना स्टार्ट होंगे। और नेक्स्ट जो टाइप है इसका वो है इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग मीन्स ये रोकेगा। अगर हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग हार्मोन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो जो सिक्रीट कर रहा है ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या करेगा, उसकी सिक्रीशन को रोकेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट नहीं करेगा, क्या नहीं सिक्रीट कर पाएगा, हार्मोन्स। अगर इसने कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया, इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट किया हाइपोथैलेमस में। तो क्लियर हो गया, हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर ऑफ दिस मास्टर ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है, जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के, उसको कंट्रोल करने वाला भी क्या है, मास्टर है उसका भी। तो वो मास्टर कौन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो हाइपोथैलेमस है। क्लियर? फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्लियर? नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे, जिसको मैंने बोला मास्टर ग्लैंड, तो वो मास्टर ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्लियर? इट इज़ अटैच टू द लोअर सरफेस ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन में हमने पोजीशन देख लिया इसका, तो लोअर सरफेस पे रहेगा। और इसमें जो लोब्स हैं वो 3 लोब्स हैं, जैसे कि आप इसमें देख लो डायग्राम में 3 लोब्स देख रहे हो आप, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, और इन दोनों के बीच में जो ब्राउन कलर में दिख रही है वो इंटरमीडिएट लोब, जो इन दोनों लोब्स के बीच में है, दैट इज़ इंटरमीडिएट लोब। तो अभी इन 3 लोब्स जो दी हुई हैं इसमें, एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर, ये जो हार्मोन सिक्रीट कर रही है वो देखेंगे। ठीक है? तो इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो एंटीरियर लोब कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ कर रही है, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज़ ग्रोथ हार्मोन, सेकेंड इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थर्ड इज़ ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंड फोर्थ इज़ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर? ये जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है उसमें भी 2 टाइप्स हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH लिखा हुआ है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH लिखा हुआ है, और जो 5th वन है दैट इज़ प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसको PRL लिखा हुआ है। तो ये एंटीरियर लोब इन हार्मोन्स को सिक्रीट करेगी। फिर आता है इंटरमीडिएट लोब, जो एक हार्मोन सिक्रीट करेगी जिसका नेम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो थर्ड लोब है, पोस्टीरियर लोब है इस पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो उसमें कौन कौन से हार्मोन वो रिलीज़ करेगा,
फर्स्ट ऑक्सीटोसिन, सेकंड वैसोप्रेसिन, और अनदर नेम ऑफ वैसोप्रेसिन क्या है, इन एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। तो ये टाइप्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ कर रहा है हार्मोन्स के। इनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ हार्मोन। यहाँ भी आप देख सकते हो जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, क्लियर। यहाँ पे कंप्लीट इनकी फॉर्म लिखी हुई है, जो वहाँ पे सिंपल फॉर्म में उसमें एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखे हुए थे। तो ये टाइप्स हैं, यू कैन राइट देयर नेम्स, क्लियर। 5 हार्मोन्स एंटीरियर लोब ने सिक्रीट किए, 5 एंटीरियर लोब ने, 1 इंटरमीडिएट लोब ने सिक्रीट किया, और 2 हार्मोन्स कौन सिक्रीट करेंगे, हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर। सो फर्स्ट वी आर विद आवर हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसमें हमने सबसे फर्स्ट जो लिखा हुआ है दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रोथ हार्मोन। तो ये ग्रोथ जैसे बता रहे हैं, ग्रोथ टर्म रिलेटेड टू और ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी है, तो उसी में ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा उसको। तो आप देख सकते हो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मसल्स, बोन्स एंड टिश्यूज़। तो ये सारी की सारी इनकी ये जो लिखा है इस पे, इसकी ग्रोथ को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अगर उसकी सिक्रीशंस कम होती है, जैसे आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आप में ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ होता है तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, आपकी मसल्स, बोन्स, टिश्यूज़ अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो उस केस में अगर कोई है, जैसे उसमें अपनी चाइल्डहुड में उसमें ये ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होता है, तो उसमें क्या होगा, ड्वार्फनेस, क्लियर है। ड्वार्फनेस होता है हाइट कम होना, वेट कम होना, क्लियर। इसमें हाइट कम रह जाएगी, क्लियर। तो इसकी अगर कम सिक्रीशन होती है, और अगर अब सोचो अगर इसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो तो वो जाइंट की तरह दिखेगा। बहुत ज़्यादा हाइट हो, मान लो बहुत ज़्यादा एवरेज हाइट से ज़्यादा हाइट हो, तो वो क्या दिखेगा, जाइंट जैसा दिखेगा। तो वो कंडीशन क्या रहेगी उसकी, एक्सेस सिक्रीशन की। तो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन दैट इज़ हाइपर सिक्रीशन मीन्स ज़्यादा सिक्रीशन होना, क्लियर। कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बोन्स मेकिंग द पर्सन वेरी टॉल, क्लियर। जाइंट की तरह दिखेगा, बहुत लॉन्ग होगा, लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा होगी, हाइट उसकी, तो उसको जाइजेंटिज्म बोलते हैं उस फिनोमिनन को, क्लियर। सेकंड जो हार्मोन सिक्रीट किया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ने, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। TSH कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, क्लियर। जो नेक रीजन में हमारा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, उसको ही ग्रोथ और फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये कहाँ से जा रहा है, ब्रेन पार्ट में जहाँ पे है ये हेड रीजन में, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको पिट्यूटरी लोब सिक्रीट कर रहा है, उसका टारगेट ऑर्गन क्या है, थायराइड ग्लैंड है, उसकी फंक्शनिंग को वो कंट्रोल करेगा। TSH स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन, क्लियर। तो वो उसको क्या करेगा, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हो ये थायराइड ग्लैंड की पोजीशन है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो यहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होके थ्रू ब्लड कहाँ तक आएगा, थायराइड ग्लैंड तक आएगा, और उसकी फंक्शनिंग को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे इसका साइट ऑफ सिंथेसिस पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है इस हार्मोन का, थायराइड ग्लैंड, क्लियर। सो नेक्स्ट जो हार्मोन है दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जो ACTH लिखा, और जो कौन सिक्रीट कर रहा है, हमारी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो थर्ड टाइप है दैट इज ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, दैट स्टिमुलेट्स द एड्रीनल ग्लैंड टू सिक्रीट कॉर्टिसोल हार्मोन। अब नेक्स्ट किस ग्लैंड के पास जाएगी इसकी सिक्रीशंस, एड्रीनल ग्लैंड। जो हमने ग्लैंड इन एब्डोमेन रीजन देखा, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है ग्लैंड, वहाँ जाएगी इसकी सिक्रीशंस, क्लियर। जो हमारी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सिक्रीट करेगा, जैसे ये आप देख सकते हो ACTH, तो ये कहाँ तक जा रहा है, हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसकी एंटीरियर लोब हार्मोन सिक्रीट कर रही है, और वो कहाँ तक जा रही है, उसका टारगेट ऑर्गन ये है, जो यहाँ पे 2 एड्रीनल ग्लैंड्स आपको दिख रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ से ये जो ACTH है पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करेगा, ब्लड के थ्रू ACTH कहाँ तक जाएगा,
एड्रिनल ग्लैंड्स तक जाएगा और वहाँ ये क्या है इसका मैसेज एड्रिनल ग्लैंड्स के लिए, कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट करेगा ये एड्रिनल ग्लैंड जब ACTH इसके पास थ्रू ब्लड पहुँचेगा। क्लियर। सो नेक्स्ट जो हार्मोन है जो सिक्रीट किया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ने, दैट इज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पोजीशन है अगेन, दैट इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। क्लियर। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो इसमें जो 2 टाइप्स दिए हुए हैं, फर्स्ट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकंड इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर। तो ये डिफरेंट रहेगा ये मेल और फीमेल्स में। तो जैसे फर्स्ट है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन में मेल्स में, इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन। तो इस हार्मोन का क्या वर्क है, फॉलिकल इसमें जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। क्लियर। उसको स्टिमुलेट करेगा स्पर्म फॉर्मेशन को। और फीमेल्स में क्या करेगा ये, एग फॉर्मेशन को। In females, it stimulates the follicle cells in the ovaries to develop mature eggs and also stimulates them to produce estrogen hormone. Clear? तो इसका आप देख सकते हो इसके टारगेट ऑर्गन कहाँ है, पाइनियल ग्लैंड से कहाँ गए वो हार्मोन्स, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड से कहाँ गए हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। यहाँ पे जैसे टेस्टिस देख रहे हो और यहाँ पे ओवरीज देख रहे हो, तो टारगेट ऑर्गन इनके कहाँ हैं, टेस्टिस और ओवरीज। क्लियर। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। नेक्स्ट वन आर द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्लियर। LH जो लिखा हुआ है दैट स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इन मेल्स इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्लियर। तो मेल्स में क्या होगा, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है अगेन वो कहाँ तक जाएगा, वो टेस्टिस तक जाएगा और वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसके सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। क्लियर। कि जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस में पहुंचा तभी वहाँ पे क्या सिक्रीट होगा, सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन्स इन मेल्स है। और फीमेल्स में क्या होगा, इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर। जो सेक्स हार्मोन्स इन फीमेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, फॉर्मेशन उनकी ओवरीज में। कहाँ है इसका टारगेट ऑर्गन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, फीमेल्स में ओवरीज हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो इसका लास्ट टाइप है पिट्यूटरी ग्लैंड में, इसमें जो एंटीरियर लोब का लास्ट जो हार्मोन है दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्लियर। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, इट एनहांसेस मेमोरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल्स। क्लियर। तो ये क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ में हेल्प करेगा और मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, इसकी स्टिमुलेशन में। क्लियर। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। नेक्स्ट जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं वो इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन स्टडी करेंगे। और उसमें हमने क्या लिखा हुआ है पहले भी, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH जिसको लिखा हुआ है। और वो क्या सिंथेसिस करेगा, सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन इन द स्किन। जो आप स्किन कलर देख रहे हो, क्लियर, दिस कलर इज ड्यू टू द पिगमेंट मेलेनिन। पिगमेंट का नेम याद रखना है, मेलेनिन उस पिगमेंट का नेम है। तो इसकी सिंथेसिस में ये हेल्प करता है ये वाला हार्मोन। क्लियर। आपने देखा होगा कि क्या है, जो स्किन टोन है दैट इज ड्यू टू दिस मेलेनिन पिगमेंट। क्लियर। तो उसकी सिंथेसिस में ये हार्मोन हेल्प करेगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो इसमें थर्ड लोब है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से ये एंटीरियर लोब के हार्मोन्स हमने देख लिए, इंटरमीडिएट लोब का जो मिडल लोब है, क्लियर, उसका हार्मोन भी देख लिया जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब जो लास्ट है इसमें पोस्टीरियर लोब, उसके हार्मोन जो 2 हमने स्टडी करने हैं, फर्स्ट ऑक्सीटोसिन और सेकेंड वैसोप्रेसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखोगे जो फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, it stimulates contraction of smooth muscles, clear, at the time of childbirth. Clear. Therefore also known as birth hormone. Clear. इसका another name क्या है, birth hormone.
क्लियर, फंक्शन क्लियर हो गया। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ जो मसल्स रहेंगी उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। और नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन, लैक्टेशन जो प्रोसेस है तो किस में हेल्प कर रहा है, ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प कर रहा है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। क्लियर। नेक्स्ट वन जो टू फंक्शंस हैं क्लियर हो गए इसमें, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल्स, और सेकंड मिल्क इजेक्शन में हेल्प करेगा, लैक्टेशन प्रोसेस जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनसे मिल्क को इजेक्ट आउट करने में हेल्प करेगा ये हार्मोन। और नेक्स्ट जो हार्मोन है दैट इज़ वैसोप्रेसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हमने क्या लिखा है एंटी डायरेटिक को, ADH। क्लियर, यू कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स द फुल फॉर्म्स ऑफ दीज एब्रीविएशंस, सो लर्न देम। सो ADH का वर्क क्या है, इट रेगुलेट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड्स। जैसे हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं उसमें कितना सॉल्ट कंसनट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन है, और कितना उसमें हमारे फ्लूइड्स में वाटर है। क्लियर, तो वो एक ऑप्टिमम अमाउंट होता है तो उसको वो रेगुलेट करने में हेल्प करता है ये हार्मोन। क्लियर। और जो यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट होता है, जो हमारे ग्लैंड्स हैं, क्लियर, जो 2 ग्लैंड्स इन अवर हेड रीजन है, यहाँ पे देखो हमने हाइपोथैलेमस भी कंप्लीट कर लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट ग्लैंड है जो हेड रीजन में थर्ड पाइनियल ग्लैंड, वो हम स्टडी करेंगे। क्लियर। इट लाइज बिटवीन द 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। जो 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं ब्रेन के, क्लियर, राइट और लेफ्ट, तो उनके बीच में इसकी पोजीशन है। और जो सिक्रीट करेगा ये हार्मोन, वो क्या सिक्रीट कर रहा है, मेलेटोनिन सिक्रीट कर रहा है। क्लियर, वो मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन था जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब ने सिक्रीट किया, और ये जो पाइनियल ग्लैंड है ये क्या सिक्रीट कर रहा है, हार्मोन मेलेटोनिन। और इस हार्मोन का वर्क क्या है, रेगुलेट सर्केडियन रिदम। क्लियर, अब ये सर्केडियन रिदम क्या है, जो डे नाइट रिदम बना हुआ होता है हमारे बॉडी का, उसमें ये हार्मोन हमारी हेल्प करता है। Clear, that is all about the hormones that are present in our head region. Next we will study about the endocrine glands in our neck and chest region.